राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों का प्रश्न होता है, क्या दीदी हमें कुछ ऐसी बातें बताइए या फिर कुछ ऐसे संकेत बताइए जो माता रानी नवरात्रों के दौरान हमें देती है, जिससे हमें पता चलता है कि माता रानी ने हमारी पूजा स्वीकार करी है या नहीं। देखिए, वैसे तो माँ इतनी भोली भाली होती हैं कि सभी की पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करती हैं। कोई भी ऐसा नहीं जाता जो माँ के हाथ से खाली हाथ जाता हो। लेकिन फिर भी मैं आज आपको कुछ संकेत बताने जा रही हूँ जो माता रानी आप लोगों को देती हैं। अगर इन संकेतों में से एक भी संकेत आपके घर पे हुआ है तो समझ जाइए माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना से अत्यधिक प्रसन्न है और वो जल्दी से ही आपको कोई ना कोई शुभ फल अवश्य देंगी। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जो आपका नारियल रखा होता है कलश के ऊपर, वो चटक जाना। अगर आपका नारियल भी चटक गया है तो ये बहुत शुभ संकेत होता है कि पूजा के दौरान अगर नारियल चटक जाता है तो ये बहुत ही अति अति उत्तम संकेत होता है कि माता रानी ने हमारी पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करी है और जल्दी हमें कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। नंबर दूसरा संकेत, पूजा के दौरान आपका कलश चटक जाना। अगर पूजा के दौरान आपका कलश चटक जाता है तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। माना कि कलश चटक जाता है, उसका जो पानी है वो निकल जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेतों में आता है। अर्थात माता रानी ने आपको ये संकेत दिया है कि वो आपकी पूजा अर्चना वंदना से बहुत अत्यधिक प्रसन्न है और दिवाली से पहले आपके घर पे आ सकती है कोई भी हैप्पी न्यूज। चलिए तीसरे संकेत की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा अति उत्तम है। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है और अखंड ज्योत बिना बुझे 9 दिन तक जल रही है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी अष्टमी पूजते हैं उनकी भी 9 दिन तक ही जलनी चाहिए और जो नौमी पूजते हैं उनकी तो 9 दिन तक जलनी ही चाहिए। तो जो भी आपकी अखंड ज्योत जल रही है, अगर वो 9 दिन तक एक बार भी नहीं बुझी है, एक बार भी उसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। चलिए चौथे संकेत की बात कर लेते हैं। चौथा संकेत है कि जब आपने कलश के ऊपर रखा हुआ जो नारियल फोड़ा है और नारियल सड़ा गला निकल गया है, अर्थात सड़ गया है, अंदर से काला हो गया है। बड़े सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि दीदी नारियल अंदर से काला निकला है, सड़ा हुआ निकला है, कृपया करके हमें बताइए ये कैसे संकेत है। तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। अर्थात बोला जाता है कि माता रानी ने स्वयं आकर आपके नारियल पे भोग लगाया है। अगर आपका नारियल अंदर से खराब निकलता है तो ये पूजा का संपूर्ण फल माना जाता है और आपकी पूजा अर्चना वंदना माता रानी ने बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार करी है। चलिए अब अगले संकेत की बात कर लेते हैं और अगला संकेत है, अगर आपके घर पे क्या बोलते हैं, ज्वारे खेतरी जो भी है, अगर वो हरी भरी निकली हुई है, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हरी भरी निकली हुई है। आप कहोगे दीदी हरी तो निकलती है ज्वारे, एकदम गलत। किसी किसी की ज्वारे सफेद भी निकलती हैं। इस बार मेरे मायके में जो ज्वारे निकली हैं वो पीली निकली हैं, लेकिन हरी भरी ज्वारे का मतलब होता है आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, पूरा साल आपका हरा भरा रहने वाला है। धन दौलत ऐश्वर्य सुख संपदा, आप पे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। माता रानी साक्षात आपके घर पे ज्वारों के रूप में आई है। अंत वाले दिन आपको उन ज्वारों को अपने शीश पर उठाना है और पूरे घर के दर्शन कराने हैं, क्योंकि जब भी कोई मेहमान प्रथम बार घर पे आता है तो आप पूरे घर के उसको दर्शन कराते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अंतिम दिन होता है ज्वारों का, वो आपको अपने शीश पे रखना है और पूरे घर के आपको उनके दर्शन अवश्य और अवश्य कराने। चलिए अब अगले संकेत की बात कर लेते हैं। अगला संकेत होता है कि अगर आप धूनी करते हो और धूनी करते वक्त आप उसमें लौंग डालते हो और लौंग चटक जाए, पूरे 9 में से कोई भी दिन आपको लौंग चटक सकती है, तो अगर वो लौंग चटक जाए तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत होता है कि माता रानी हमारी पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हुई है और माता रानी हमें शीघ्र अति शीघ्र फल देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले संकेत की बात कर लेते हैं। अगला संकेत ये होता है कि अब मैं आपको ये लास्ट संकेत बता रही हूँ, जो भी आपने कलश रखा हुआ है और कलश के अंदर जो भी आपने जल रखा हुआ है, वो जल अगर सूख जाता है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हुई है।
अगर आपने कोई भी कलश स्थापना करी है और कलश स्थापना के ऊपर नारियल रखा है और अंदर जब आप 9वें दिन वो कलश हटाते हैं या फिर 10वें दिन वो कलश हटाते हैं और आप देखते हैं कि कलश में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, बड़े सारे लोग टेंशन में हो जाते हैं, लेकिन टेंशन में होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत शुभ और अच्छा संकेत होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हुई है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, इसका जो आपने फल मांगा है ये आपको दिवाली तक अवश्य मिलता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन दीपावली से होता है, तो इसकी पूजा अर्चना वंदना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कलश के अंदर जो सामग्री आपने डाली है उसका क्या करना है, इस पे वीडियो भी मैं जल्दी अगले संकेत की बात कर लेते हैं। अगला संकेत होता है कि जिसमें आप हवन कर रहे हो, अगर वो मिट्टी का है और वो चटक जाता है। लास्ट ईयर हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जो मिट्टी का हमारा बर्तन था और वो चटक गया था, और ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है कि माता रानी ने हमारी पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करी है और वो हमें संकेत देती है किसी ना किसी तरीके से कि मुझे आपकी पूजा अर्चना वंदना किसी ना किसी तरीके से स्वीकार है। तो ये कुछ संकेत मैंने आपको बताए हैं जिससे पता चलता है कि माता रानी हमारी पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न है। माता रानी हमारी जल्द ही मनोकामना पूरी करने वाली है। अगर आपने वो अखंड जोत जलाई है तो अखंड जोत तो शांत होने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ करना होता है, चौकी का भी कुछ ना कुछ करना होता है। इसके लिए मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ और लगातार आपसे संपर्क में हूँ। आपका अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाकर मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।